वी गोइंग टू स्टार्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अभी तक हमने ये पढ़ा कि डेफिनेट इंटीग्रल में जितने भी हम इंटीग्रल पढ़ते थे, दैट इज a to b fx dx, basically this represent area under fx between x equal to a and x equal to b. ओके, एंड यहाँ पे ये मानते थे कि जो fx है वो बाउंडेड है, fx इज अ बाउंडेड फंक्शन। एंड दूसरी चीज़ ये सपोज करते थे कि जो a और b हैं वो फाइनाइट है, कि लिमिट्स आर फाइनाइट। अब हम थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रल को एक्सटेंड कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हमारी लिमिट्स इनफाइनाइट हो जाए और जो फंक्शन एफ एक्स है दैट बिकम इनफाइनाइट, एफ हैज़ एन इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी इन दिस इंटरवल ए बी, या तो उसका ये वाला एंड पॉइंट उसको इन्फिनिटी बना दे, या ये वाला एंड पॉइंट उसको इन्फिनिटी बना दे, या फिर ए और बी के बीच में कोई पॉइंट जो है उसको इन्फिनिटी बना दे, देन वी से इट इज़ ए इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का मतलब हो गया कि कोई भी इंटीग्रल ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स, उसको हम बोल सकते हैं कि वो इम्प्रॉपर है अगर उसकी जो लिमिट्स हैं वो इनफाइनाइट है या फिर फंक्शन अनबाउंडेड है एंड पॉइंट पे या फिर इन बिटवीन। दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। इन्फिनिट इंटरवल्स में ये बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि मान लीजिए कि अपने पास ये वाला फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x², above the x-axis and to right of line x equal to 1 हमें एरिया फाइंड करना है। अगर आप इसका ग्राफ देखें तो द ग्राफ इज लाइक दिस, जस्ट लाइक हाइपरबोला, y इज इक्वल टू 1/x² लाइक दिस। ये इन्फिनिट कर्व है और x इक्वल टू 1, दिस इज x इक्वल टू 1, इसके राइट में लग रहा है कि ये इन्फिनिट कर्व है तो इन्फिनिट एरिया आएगा, आंसर शुड बी इन्फिनिट। लेट अस सी दैट। तो हम इसको नाम दे देते हैं कि एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। लेट अस सपोज दैट दिस इज सम पॉइंट टी, इट मे बी हेयर, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। आई एम टेकिंग हेयर टी। तो इंटीग्रेट करना था हमें, वी हैव टू इंटीग्रेट 1 to t 1/x²। तो इंटीग्रेशन विल बी बाय पावर फार्मूला -1/x 1 to t, द वैल्यू विल बी दिस। इसको देख के एक चीज़ तो पता लग रही है कि जो वैल्यू है वो 1 से कम आएगी। जैसे जैसे हम t शिफ्ट करते जाएंगे, जैसे जैसे हम t शिफ्ट करते जाएंगे हमारी वैल्यू जो है वो 1 से कम आती रहेगी। और हमें देखना है कि जो ये वाला एरिया है ये फाइनाइट है कि इन्फिनिट है, यानी कि जैसे जैसे हम टी का वैल्यू चेंज करेंगे तो इसका लिमिट फाइंड करेंगे। अगर वो लिमिट ए टी का जो लिमिट है, जैसे जैसे हम टी को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे, अगर वो फाइनाइट वैल्यू आ गया तो हम बोलेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। ठीक, ओके। नाउ वी कैन सी दैट कि ए टी लेस देन 1, जितना मर्जी लार्ज हम टी चूज़ कर लें तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जब टी इन्फिनिटी हो जाएगा तो इट बिकम 0, सो इट बिकम 1। तो इसका मतलब है कि ये वाला एरिया जो था इन्फिनिट था लेकिन उसका वैल्यू जो है वो फाइनाइट आया। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। नाउ इन्फिनिट इंटरवल्स, लेट अस सी दैट वन मोर एग्जांपल्स एंड डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1। हमने देखा कि जो इंटीग्रल अगर उसकी लिमिट्स इन्फिनिटी हैं तो देन दैट इंटीग्रल इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। कि अगर अपने पास इंटीग्रल है ए से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, तो ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इसकी एक लिमिट इन्फिनिटी है। तो इसको कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं कि हम जो इन्फिनिटी वाली है उसको हम लिख सकते हैं टी एंड देन वी एवेल्यूएट, और उस टी को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर देंगे। ओके, तो अगर इसका वैल्यू फाइनाइट आ जाएगा, अगर इसका वैल्यू फाइनाइट आ जाएगा तो देन वी से दैट इट इज़ कन्वर्जेंट, अदरवाइज इट इज़ डाइवर्जेंट। अगर इसका अपर लिमिट जो है इन्फिनिटी है तो देन वी हैव रिटन हेयर टी एंड टी टेंडिंग टूवर्ड इन्फिनिटी। अगर दूसरी तरफ अगर हम ये लिखें कि अपने पास लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, दैट इज -इन्फिनिटी टू बी, तो देन जो लोअर लिमिट है उसको टी लिख देंगे एंड देन टी टेंड्स टू दैट -इन्फिनिटी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा देन वी से दैट इट इज़ कन्वर्जेंट। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का है जिसमें लिमिट्स इन्फिनिटी हैं, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट इन्फिनिटी, एंड थर्ड इज इफ बोथ द लिमिट्स आर इन्फिनिटी, दैट इज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लोअर लिमिट भी इन्फिनिटी है, अपर लिमिट भी इन्फिनिटी है, ये -इन्फिनिटी व प्लस इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, -इन्फिनिटी टू ए एफ एक्स डी एक्स एंड ए टू इन्फिनिटी। देन इसके ऊपर लगा देंगे ये वाला फार्मूला और जो इसके ऊपर है ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, यानी कि हमने इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया, I1 प्लस I2। अगर I1 कन्वर्जेंट है बाय दिस मेथड एंड I2 की ये वाली लिमिट फाइनाइट आ रही है, देन वी से दैट
I1 I2 दोनों कन्वर्जेंट है, देन वी से I इज कन्वर्जेंट. सो दिस इज इन्फिनिट इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड. सो लेट अस डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस वन. अपने पास मान लीजिए ये वाला एक इंटेग्रल है, दैट इज वी वांट टू चेक वेदर ये कन्वर्जेंट है या डिवर्जेंट है. यानी कि इस इंटेग्रल के अंडर ये वाला जो लिमिट्स हैं, दैट इज रीजन इज इन्फिनिट. रीजन इन्फिनिट है तो क्या इसके अंडर एरिया भी इन्फिनिट आएगा? लेट अस सी दैट. नाउ 1 टू इन्फिनिटी 1/x, क्योंकि अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो उसको t लिख दिया एंड t टेंड्स टू इन्फिनिटी. 1/x का इंटेग्रेशन होता है log x, लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फंडामेंटल थ्योरम लगा दी. देन t टेंड टू इन्फिनिटी और t की वैल्यू पुट कर दी इन्फिनिटी, तो log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो आंसर इन्फिनिटी आ गया. जबकि हमने सेम क्वेश्चन जो 1 टू इन्फिनिटी 1/x² dx लिखा था उसका वैल्यू फाइनाइट आया था, दैट इज फाइनाइट. और सेम ये वाला इंटीग्रल लिखा है 1/x dx, ये इन्फिनिट आ रहा है. एक्चुअली दोनों है एक जैसे फंक्शन 1/x 1/x के, लेकिन जो 1/x² है वो ज़्यादा तेजी से कन्वर्ज कर रहा है जीरो की तरफ. जो 1/x² है दैट इज कन्वर्जिंग टू जीरो वेरी फास्ट इन कंपैरिजन टू 1/x. इसलिए ये वाला एरिया जो है वो फाइनाइट आया, ये इनफाइनाइट आया. तो अब हर एक इंटीग्रल को कैलकुलेट करने से अच्छा है कि हम एक रिजल्ट बना लें कि 1/xp dx 1 टू इन्फिनिटी ये कन्वर्जेंट कब होता है और ये डिवर्जेंट कब होता है. ओके, सो वी हैव अ वन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट वी विल यूज इन फ्यूचर. जैसे ये देख लिए कि ये इंटीग्रल दिखा हुआ है 1/x², इसका जो रीजन आया दैट इज फाइनाइट एरिया आया, और जो ये वाला है दैट इज 1/x दैट इज इनफाइनाइट. ओके, सो यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है 1 से ग्रेटर. तो इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला. इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि इंटीग्रल दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1. तो लेट अस सी दैट 1 टू इन्फिनिटी 1/xp dx, तो हम इसको लिख लेते हैं लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 1 टू t x पावर माइनस p dx. तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी द इंटीग्रेशन इज माइनस p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 1 टू t. तो इसका वैल्यू बनेगा लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी, t अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1 माइनस p माइनस, जब यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस p. नाउ अगर यहाँ पे मैं t इन्फिनिटी पुट करता हूँ और अगर इसकी पावर पॉजिटिव है तो इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा. ओके, क्योंकि t इन्फिनिटी या इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, तो ये डिवर्जेंट हो जाएगा. ओके, यू कैन सी दैट. आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर 1 माइनस p पॉजिटिव है, ओके, तो ये बनेगा इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी का पावर पॉजिटिव मतलब इन्फिनिटी, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी. सो ये डिवर्जेंट बन जाएगा कि जब 1 माइनस p ग्रेटर देन 0 होगा, जब 1 p से ग्रेटर होगा, यानी कि जब p 1 से लेसर होगा. और अगर इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव आ जाए तो दैट इज इन्फिनिटी पावर पॉजिटिव, सो इट बिकम 1/इन्फिनिटी 0. तो ये 0 आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा विच इज़ फाइनाइट. इसका मतलब कि अगर इसकी पावर दैट इज पावर इज 1 माइनस p इज नेगेटिव, यानी कि 1 ही लेस देन p, यानी कि p ग्रेटर देन 1, तो ये क्या आ जाएगा? कन्वर्जेंट आ जाएगा. दिस सॉर्ट ऑफ इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट अगर p 1 से ग्रेटर है, और ये डिवर्जेंट अगर p 1 से लेसर है. यानी कि कहने का मतलब हो गया कि जो x² dx है, क्योंकि इसका वैल्यू 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट आएगा. और जो दूसरा लिखा था इंटीग्रल हमने 1/x dx, क्योंकि इसका पावर 1 है तो 1 मतलब डिवर्जेंट. ओके, अगर मैं ऐसे लिखूं कि 1/x की पावर 3/2 dx, 3/2 इज ग्रेटर देन 1, सो दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट 1 टू इन्फिनिटी. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट इज यूज फॉर द इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड. देखिए पहला इंटीग्रल हमने जब किया था 1 टू इन्फिनिटी 1/xp dx, तो हमने पढ़ा था कि ये कन्वर्जेंट है अगर p 1 से ग्रेटर होगा और डिवर्जेंट है अगर p 1 से लेसर होगा. लेकिन इसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि जो लिमिट्स थी वो इन्फिनिटी थी. ये फर्स्ट काइंड था. सेकंड काइंड में क्या है कि इंटीग्रल ऐसा ही है बिल्कुल, 1/x माइनस a पावर p dx बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन जो लिमिट्स हैं a टू b दे आर फाइनाइट. लिमिट्स आर फाइनाइट. दिस इज ऑफ सेकंड काइंड, दिस इज ऑफ फर्स्ट काइंड.
सेकंड काइंड में अगर p को 1 लें तो a टू b dx ओवर x माइनस ए, हमें दिख रहा है कि इस यहाँ पे अगर मैं a x को fx अपने पास दिया हुआ है 1 ओवर x माइनस ए पावर p, अगर मैं x को a पुट करूँगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा. सो x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी. तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जो लोअर लिमिट है उसको पुट कर देंगे a प्लस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो हमने अभी लिखा था डेफिनेशन, तो एप्सिलॉन जीरो पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है एंड इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 ओवर एक्स माइनस ए का लॉग एक्स माइनस ए, अपर माइनस लोअर. जब अपर पुट करेंगे b माइनस ए मॉड माइनस a प्लस एप्सिलॉन पुट करेंगे, एक कट जाएगा, एप्सिलॉन रह जाएगा. अब एप्सिलॉन जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो एप्सिलॉन अगर जीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि log 1 जो होता है वो जीरो होता है, इसका मतलब जब हमारा log अगर x लिखा हुआ है, अगर x जीरो को अप्रोच कर रहा है या एप्सिलॉन, अगर एप्सिलॉन जीरो को अप्रोच कर रहा है तो log एप्सिलॉन क्योंकि जीरो से नीचे माइनस की तरफ आएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये माइनस माइनस बिकम प्लस, सो इट इज़ प्लस इन्फिनिटी. तो इसका मतलब जो इंटेग्रल है वो डिवर्ज कर गया. ओके, देन अगर p ग्रेटर देन 1 है तो इसका इंटेग्रल दोबारा कैलकुलेट करते हैं, a से b dx x माइनस ए पी, इसको ऊपर ले जाओ, पावर फॉर्मूला लगा दो, इंटेग्रेशन ऑफ पावर इज माइनस पी प्लस वन डिवाइडेड बाई पी माइनस पी प्लस वन, तो पावर में एक ऐड करके डिवाइड कर दो. ओके, सो अपने पास इंटेग्रल आ गया ये वाला. b अपर लिमिट पुट की, b अपर लिमिट इज b, पुट x b, देन a प्लस एप्सिलॉन माइनस ए, कट के एप्सिलॉन रह गया ये वाला. अब एप्सिलॉन जीरो को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे एप्सिलॉन है, जीरो की पावर अगर पॉजिटिव होगी तो ये जीरो आएगा, जीरो की पावर अगर नेगेटिव होगी तो 1/0 का पावर पॉजिटिव, सो इट बिकम जीरो, सो इट बिकम इन्फिनिटी. यानी कि अगर पावर पॉजिटिव है तो ये जीरो आएगा, यानी कि फाइनाइट आ जाएगा, तो कन्वर्ज कर जाएगा, क्योंकि ये तो चीज़ फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, सिर्फ इसका प्रॉब्लम है अगर पावर नेगेटिव आएगी, अगर पावर नेगेटिव आएगी देन इट बिकम इन्फिनिटी. यानी कि अगर पावर नेगेटिव है, यानी कि 1 p से लेस है, यानी कि p ग्रेटर देन 1, तो p ग्रेटर देन 1 पे ये डिवर्जेंट आएगा, जबकि ऊपर वाला क्वेश्चन था वो उल्टा आ रहा था कि p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट आ रहा था, ये उल्टा आया है कि 1 ओवर एक्स माइनस ए दिस इज कन्वर्जेस जब p 1 से लेसर होगा. तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल कर रहे हैं तो जब ऐसा इंटीग्रल आएगा वो कन्वर्जेंट होगा जब p 1 से लेसर होगा. ओके, और जब हम फर्स्ट काइंड कर रहे हैं 1 से इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स पी, ये कन्वर्जेंट होगा जब p 1 से ग्रेटर होगा. सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज़ वेरी यूजफुल रिजल्ट.